तो आज एरिया बाउंडेड रीजन्स में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस करके देखते हैं। ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल, वो टेस्ट में ऑप्शनल वाला नहीं, ऑप्शन वाला, एमसीक्यूज। सारा क्वेश्चन जेईई मेंस एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ तक कि बोर्ड्स के लिए भी। इस बार आप लोग को मालूम है बोर्ड्स के एग्जाम में भी आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर रूट एक्स, 2y माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स एक्सिस एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। क्वेश्चंस को क्लोजिंग करना भी सीखो, डायग्राम बनाना, वैल्यू निकालना बहुत सीख लिए, क्वेश्चन को खत्म करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या सीखे इसमें, y बराबर रूट एक्स, इसका स्क्वायरिंग कर लेते तो ये x बराबर वाई स्क्वायर आ जाता। मतलब ये कॉल क्या है, ये राइट हैंडेड पाराबोला। और सेंट्रल भी है ना, 0 0 स्वाई कर ये हो गया। और ये वाला क्या है, तो ये हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन है, बट ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो बताओ कहां से कर रहा है। इसके लिए व्हाट वी नीड इज 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, y इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 2। कुछ पॉइंट्स को बताओ, व्हेन x बराबर 3 y 0 और व्हेन x 0 y इज माइनस 3 बाई 2 है ना। तो 0 और माइनस 3 बाई 2 कहां पर होता है, यहाँ x पे 0 y पे माइनस 3 बाई 2 है ना। और एक होता है 3 0 यहाँ पर है। इससे ये लाइन जाने वाला है। ये लाइन कितने जगह पर कट करेगा, कॉमन सेंस कहता है 1 2 और 3, बट नहीं 1 2 और 3 नहीं, मतलब 1 और 2 ये तो एक्सिस है, 1 या 2। बट मैं पहले भी सिखा कि तुम्हारे मेरे बोलने पर नहीं होता है। पहले तुम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके चेक करो कि ये सच में कट रहा है क्या, 2 जगह पर 1 जगह पर। तो फॉर दैट व्हाट वी नीड इज y स्क्वायर बराबर x है। तो ये ऐसे कर लेते हैं, दिस इज 2y इज इक्वल टू x माइनस 3 था ना, और x है वो y स्क्वायर, तो 2y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 3 हो जाता है। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, y स्क्वायर माइनस माइनस 2y माइनस 3, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म। इससे y का 2 वैल्यू आ रहा है, कौन कौन, -1 3। y जब -1 है तो x कितना है, x है y का स्क्वायर तो 1 हुआ, और y है 3 तो x का वैल्यू जो है वो 9। तो सच में 2 जगह पर कट कर रहा है, एक -1 1 पर, एक 3 9 पर। तो एक लाइन बना लेते हैं, इस पैराग्राफ थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं और इसको करके थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि मालूम ही है कटने वाला है। ये कट किया कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। थोड़ा गेस करते हैं ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, और ये वाला ये लग रहा है 9 3। और कोई इनइक्वालिटी के तरह से कुछ बाउंडेड रीजन फिक्स नहीं है कौन सा है, तो आप सोचो कौन सा बाउंडेड रीजन है, आप बताओ। दोनों में हो रहा है, एक्स एक्सिस भी मेंशन्ड है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा हुआ, तो ये वाला। सिर्फ ये निकालो, अरे समझो कि नहीं यार, अमृतारा ना मेजर हाईलाइटेड टॉपिक है, ठीक है। खत्म कैसे करेंगे, हमें ये पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, इसका नाम 9 0 हो जाएगा। अब बताओ स्टेट डिवीजन कैसे निकालोगे, 0 से 9 y dx किसका, कहां तक निकल जाएगा, 0 से 9 y dx पैराबोला का करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। उस पूरे में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का एरिया ऑप्शनल क्वेश्चन है, ट्राइंगल का एरिया तुमको बहुत शौक है तो तुम इंटीग्रेशन से निकालो, नहीं तो हाफ बे साइड से भी चलेगा, बट पैराबोला वाले पर उपाय नहीं है आपके पास। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 0
से 9 वाई डी एक्स पैराबोला का माइनस हाफ बेस पे कितना है इसका, यहां से आने का बेस कितना हो जाएगा 6 और हाइट हाँ 3, ये 9 हो गया। पैराबोला का वाई रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 dx माइनस 9। एक्स का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन तो हम लोग को मालूम है, एक्स का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन तो एक्स का पावर 3/2 मतलब 2/3 9 0 माइनस 9 अपर लिमिट लोअर लिमिट तो 9 का पावर 3/2 9 का पावर 3/2 का मतलब क्या होता है 27 होगा ना। 9 का पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 9 54/3 18 में से 9 गए 9 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन क्लोजिंग करना भी सीखो, बनाना तो मोटा मोटी सीख गए हो, खत्म करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये वैसे जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2013। बट मेरे बोले तो पहला 3 क्लास में आप लोग रीजन निकालना, पॉइंट सेटअप करना वो सब सीख गए हो, खत्म करना भी तो आना चाहिए। ट्यूशन में जनरली टीचर छोड़ देते हैं, मतलब हम लोग भी पहला 3 क्लास में पॉइंट निकाल के छोड़ दो, बट खत्म करना तो तुमको आना ही चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, और ये चैप्टर घर पर प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दो बच्चों, है ना। कुछ नहीं तो कम से कम मेरा कॉपी वाला क्वेश्चन भी पूरा बना लेते हो तो भी काम चल जाएगा। और काम चलाना और करियर में आगे बढ़ने में अंतर होता है। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y बराबर x, x बराबर e, y बराबर 1/x एंड द पॉजिटिव x एक्सिस इज। इसमें कंफर्म किसके बारे में है हम लोग तो एटलीस्ट y बराबर x के बारे में कंफर्म है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो वही सबसे लास्ट में बनाएंगे, जो कंफर्म है उसको अंत में रखो। ट्वेल्थ क्लास में है, सिर्फ y बराबर x से थोड़ी जानते हैं, और भी बहुत कुछ जानते हैं। y बराबर x तो बाद में देखते हैं, पहले y बराबर 1/x बनाते हैं। y/x इज हाइपरबोलिक ग्राफ, 1 पे 1, 2 पे 1/2, 3 पे 1/3, 4 पे 1/4, 5 पे 1/5, 6 पे 1/6, इंफिनिटी पर, ये सब 7th क्लास में पढ़े, इंफिनिटी पर 1/∞ 0, जब ये इंफिनिटी पर होगा तब y का वैल्यू जो है वो 0 होगा। तो ये ग्राफ y बराबर 1/x का है। ठीक है, ये फिजिक्स में भी कई बार आ चुका है। y बराबर 1/x का मतलब गिरता हुआ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, x का पावर -1 है, ये हाइपरबोलिक ही गिरेगा नीचे की तरफ। फिजिक्स मतलब पूरा 11th 12th में भरा हुआ है ये ग्राफ। ठीक है, एक ये हो गया। एक हम लोगों को मालूम है y बराबर x, और इसमें हम लोग को मालूम है कि एक ही पॉइंट पर टच करेगा। ऐसे कंफर्म तो हम लोग करेंगे ही, बट इसमें उतना सोचने का जरूरत नहीं, ये मालूम है कि ये y बराबर x इस पे एक लाइन पे तो जरूर ही टच करेगा। दिस इज y बराबर x, दिस इज y बराबर 1/x, और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पता भी चल गया, और बाद में देखते हैं, या भी देख ही लेते हैं। तो कितना हो गया y बराबर x और y बराबर 1/x, मतलब x बराबर 1/x। ये कब हो सकता है, x स्क्वायर बराबर 1, x का वैल्यू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये फिलहाल 1 1 है। ठीक है, ये -1 1 भी हो सकता था क्योंकि y बराबर 1/x, माइनस में भी ले सकते हैं। नहीं, ये वाला ग्राफ इधर भी बन सकता था, y बराबर 1/x का ग्राफ नीचे से भी बन सकता था, नीचे भी एक जगह पे टच कर देता। ठीक है, इसलिए 2 आंसर आ रहा है, तो उसको पैनिक नहीं करना। खैर, और किसका किसका गेम में अभी x बराबर e का वैल्यू होता है 2.72, बहुत बार पढ़ चुके 11th में 12th में, और कट रहा है 1 1 पर, तो 1 इधर है तो 2 इधर है, तो 2.72 कहीं आगे होगा। ये लाइन होता है, दिस इज x बराबर 5, x बराबर 6, x बराबर e, x बराबर e, x बराबर फलाना इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, x बराबर e, और क्या क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, कौन सा हो रहा है रिक्वायर्ड रीजन? ठीक है, ये सब तो बनाना पड़ेगा ना, मैं बनाऊंगी सब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है।
x बराबर e। ये पॉइंट निकालना पड़ेगा लग रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये किस पे है, y बराबर 1/x पर है और x बराबर e पर है, तो क्या हो गया फिर, वो ऊपर से भी हो जाएगा। ये पॉइंट हुआ तो चाहिए ना, अच्छा ये नहीं निकालना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। ये क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ही पता चल गया कि ये e, 0 है, इसीलिए नहीं पता लगाना पड़ा, नहीं तो ये पता लगाना पड़ा। क्या ठीक है, चलो तो ये नहीं पता लगाना पड़ा। तो अब बताओ खत्म, फिनिशिंग कैसे होगा, ये रीजन निकालना कैसे निकालोगे बताओ। यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है, इसके लिए तो ये भी मालूम होना चाहिए, ये कितना होगा, वो ये 1 ही हो जाएगा और ये भी 1, तो ये तो ठीक है। और ये वाला रीजन कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट होगा 1 0, तो 1 से e y dx, किसका y dx है, ये 1/x का, इतने में काम बन जाएगा। ये क्लोजिंग तुमको खुद करना पड़ेगा, आता है बनाना और बना लेना दोनों चीज में अंतर होता है। रिक्वायर्ड रीजन, हाँ, दिस इज ट्रायंगल का एरिया इज हाफ, बेस पे 1, हाइट पे भी 1, प्लस 1 से e y dx, y बराबर 1/x वाले का है ना। ये कितना हो गया 1/2, और इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/x का, 1 से e तक। 1/x का इंटीग्रेशन इज log ex, अपर लिमिट इज लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज log ee माइनस log e1, log ee इज 1, log 1 कोई भी बेस पे 0, 1/2 में 1 जोड़ नहीं, 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 1/2 को 1 जोड़ेंगे और 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये है 3/2, ये टेबल 11 का क्वेश्चन है। और फिर मेंस 19 में रिपीटेड था, बहुत सारा ऑनलाइन एग्जाम में से किसी एक पेपर में रिपीटेड था, और ये बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं वही तब से लेक्चर दे रहा हूँ, एक होता है क्लोज कर, एक होता है हमको आता है बनाना, और एक आंसर लाना, वो 12th क्लास मैथ्स में अंतर है। अब ये बनाओ, ये परसों किए थे, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x3, y बराबर 8 एंड x बराबर 0, तो y बराबर x3, यही वाला ग्राफ है, कर्व स्केचिंग है ना, y बराबर x3। So we get now the line is bounded by y बराबर 8, y बराबर 8 is a line parallel to x axis, इस लाइन is y बराबर 8, ठीक है। ये लाइन जो है y बराबर 8 पैरेलल टू x एक्सिस में हो जाएगा, ठीक है। तो और क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब ही y एक्सिस होता है, x बराबर 0 का मतलब x एक्सिस वैसे में नहीं हुआ था, x बराबर y एक्सिस हुआ, और कोई रीजन अलग से मेंशन नहीं किया खोद के, तो हम लोग को कौन सा रीजन हो जाएगा, खोद के मेंशन नहीं करने का मतलब है दिस विल बी आवर आंसर। अब हाउ वी विल गेट इट, ठीक है, इसका तरीका दो तरीके, पहले ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लगाते हैं, y बराबर 8 और y बराबर x3 है, मतलब x3 बराबर 8 हो गया, तो x बराबर 2 हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू तो 8 है ही, है ना, दिस इज 2 8। अब तुम्हारा देखो, अब यहीं पर इसको अब हमें सिखाना है, दो तरीका है, या तो तुम 2 0 करो और जैसा अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे करो, या फिर अभी तक जिस मेथड का यूज मैं एक भी क्वेश्चन में नहीं किया हूं अब कर लेते हैं। अभी तक 100% क्वेश्चन में यू हैव यूज्ड y dx, अब समय आ गया है कि हम लोग थोड़ा सा y dx से ऊपर आए। ये देख रहे हो, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 और 8। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर x dy करते हो, अभी तक y dx कर रहे थे तो इधर वाला पोर्शन आ रहा था, x dy करोगे तो कौन सा आ जाएगा, अगर ये कर्व है x dy करोगे तो इधर वाला पोर्शन आ जाएगा, तो एक ही बार में x dy से ये वाला आंसर आ जाएगा। तो बहुत क्वेश्चन में y dx करे
अब समय है एक्स डी वाई भी सीखने का। किसी भी किताब में वैसे में भी लिखा हुआ नहीं है कि हमको वाई डी एक्स ही करना है। अब जरूरत पड़ने पर एक्स डी वाई का भी यूज करने से चूकेंगे नहीं, ठीक है। अब रिक्वायर्ड रीजन इज, उसके अलावा है वाई डी एक्स तो कर ही रहते, वाई डी एक्स करते अगर, उसके अलावा अगर वाई डी एक्स करते तो ये 0.20 था ना, और ये रीजन निकालना है। उसके अलावा था ये एक वो बनता शायद स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता, उसके एरिया निकाल लेते स्क्वायर या रेक्टेंगल का, और वाई डी एक्स करते इधर इसका वाई डी एक्स, तो ये इधर वाला आ जाता, दोनों को माइनस कर देते तो उससे ये आंसर आ जाता। बिल्कुल समझ में आया, करके दिखाओ, ठीक है। एकदम 100% वाई डी एक्स आ जाएगा। बट वाई डी एक्स से तो किए ही हो बहुत सारा क्वेश्चन, थोड़ा एक्स डी वाई भी सीखना तो जरूरी है। आजकल में आप लोग ड्रॉप या फिर इसी साल इंजीनियरिंग करने जाओगे तो ऐसा थोड़ी बोलोगे केवल वाई डी एक्स में आता, एक्स डी वाई का भी आइडिया तो होना ही चाहिए, है ना। तो रिक्वायर्ड रीजन इज, पहला क्वेश्चन मेरा अभी तक जिसमें मैं एक्स डी वाई यूज कर रहा हूं, जबकि मैं ये वाई डी एक्स, मैं तुम्हारे जगह होता तो फिर मैं वाई डी एक्स ही बना लेता, बट तुम्हें एक्स डी वाई सीखना ही पड़ेगा। तो 0 से 8 एक्स डी वाई, 0 से 8 एक्स कितना था इसका, वाई का क्यूब रूट हो जाएगा ना, अच्छा वाई का क्यूब रूट, वाई का क्यूब रूट का वाई का पावर 1/4 बाई 4/1, ये ना सही हो रहा है, ठीक है। 8 का पावर 1/4 माइनस 0, 8 का पावर 1/4 इज 2 का पावर 2, नहीं 2 का पावर 3, गलती हो, ओ अच्छा हाँ सॉरी 1/4 में क्या लिख दिया हूँ, 1/3 प्लस 1 इज 4/3, और नीचे 4/3 मतलब 3/4, ये होगा ना, हाँ ये गलती हो गया, 3/4 होता है। अब 8 का पावर 4/3 माइनस 0, 8 का पावर 4/3 इज 2 3 16, 3/4 इंटू 16 48/4 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये वाई डी एक्स से भी आ जाएगा, बट कब तक एक्स डी वाई से भागोगे। किसी क्वेश्चन में यूज करने के लिए अगर इंट्रोड्यूस ही करने का बात है, आसान क्वेश्चन एक्स डी वाई का सीखना है तो ये क्वेश्चन एक्स डी वाई सीखने के लिए, जब कोई ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो तुमको जिस पे कमांड नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करो जो थोड़ा आसान हो करने के लिए, है ना। जैसे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्लास 11 में सिखाया गया था, करने के लिए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो हमेशा किया जाता है, बट मौका देख करके उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जहां पर आपको मेथड आ जाए समझ में। जैसे सेंटर ऑफ मास क्लास 11 फिजिक्स में था, सेंटर ऑफ मास कई बुक में कोलिजन के आगे दिया हुआ, कई बुक में ग्रेविटेशन के आगे दिया हुआ, कई बुक में वर्क एनर्जी पावर के आगे दिया हुआ, कई बुक में रोटेशनल मैकेनिक्स के आगे दिया हुआ। हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स के आगे किए थे, जहां पर इंट्रोड्यूस कर सको। तो एक्स डी वाई सीखना तो है ही, अब इस क्वेश्चन में कर लिए, वैसे आपके फ्रेंड्स बता ही रहे कि ये वाई डी एक्स से भी बन जाता है। ये AIEEE 2012 का क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। कुछ लोग सोच रहे होंगे और क्वेश्चन रिसेंट ईयर का क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाला आया है, बोर्ड्स में भी और जेईई मेंस में भी और जेईई एडवांस में भी और एनडीए में भी। और इनइक्वालिटी वाला जो एरिया बाउंडेड है वो इस बार का कट ऑफ सिलेबस में नहीं आने वाला है वो, तो पहले इस पर कमांड बना दो, वो भी हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि रिसेंट ईयर का क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जेईई का तो छोड़ो, मैं रिसेंट का बोर्ड का भी क्वेश्चन इस पर नहीं बता सकता, क्योंकि बोर्ड्स में भी जो रिसेंट में आया वो सब इनइक्वालिटी वाला ही आया है। नेक्स्ट, अब पहचानो, वैसे तो पहचान ही रहे होंगे, y बराबर x तो ठीक ही है, तो कर ही लेंगे। इस पर देखते क्या है, ये x पे पावर 2 है, y पे पावर 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑब्वियसली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इक्वेशन का ग्राफ नहीं हो रहा, पैराबोला है, पैराबोला ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करता है। x पर स्क्वायर है, y पे पावर 1 है, मतलब अपवर्ड हुआ, उतना ही नहीं माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब ऊपर वाला पैराबोला बट उसका मुंह नीचे की तरफ होगा, मतलब अपवर्ड नहीं, एक्चुअली में डाउनवर्ड पैराबोला है। ये अपवर्ड पैराबोला नहीं है बॉस, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, ठीक है। तो ये हाँ, लेकिन वो वाला पैराबोला नहीं जो तुम जानते हो, क्योंकि इसमें x का वैल्यू 0 पर y भले 0 आ जाए, बट y का वैल्यू 0 पर x 0 नहीं होगा। सेंट्रल वाला डाउनवर्ड पैराबोला नहीं है ये,
तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा पहले बात, तो पहले कंफर्म कर लो। फिर जैसे y बराबर है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x का लो 0 पुट करो तो y 0 आ रहा है, तो एक गलतफहमी हो रहा है कि भाई ये सेंट्रल वाला डाउनवर्ड पैराबोला है, बट नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम y 0 पुट करते हो, जब y 0 पुट कर रहे हो तो ये कितना हो रहा है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 है ना, ये उधर गया, एक्स स्क्वायर बराबर 2x, और यू कैन से दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2 बराबर 0, तो एक x का वैल्यू 0 सच में सही है, बट एक x का वैल्यू 2 भी है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। 0 0 पर सिर्फ होता तो मान लेते हैं कि वही वाला जो 11th में पढ़े सिंपल वाला डाउनवर्ड पैराबोला है, बट ये वाला पॉइंट की वजह से गड़बड़ है, इसके वजह से इसको थोड़ा संभाल करके निकालना पड़ेगा, तो संभाल के निकालेंगे, कोई ऐसा भी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। खुद से बताओ, डाउनवर्ड बनाना है और पॉइंट तुम्हारे सामने है, तो बताओ खुद से मैनेज कर दो। 0 0 तो पता चल ही गया था, दूसरा पॉइंट क्या पता चला, 2 0, और क्या पता चला, पैराबोला है, और क्या पता चला, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसे बनेगा, 0 0 वाला डाउनवर्ड पैराबोला ये है, दिस इज y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अरे तो बोलो डाउट, दूसरा वाला तो हमें मालूम है y बराबर x है, और अंदर भूल भी कर सकते हैं कि ये एक ही जगह पर, ऐसे दूसरे जगह पर वही y बराबर x है, ये 0 0 को कंफर्म कट करेगा, बाकी किसी एक जगह पर कट कर रहा है, बिना सॉल्व के भी बता सकते हैं, बट सॉल्व तो आपको हमको करना ही पड़ेगा, और कोई अलग से एरिया मेंशन नहीं है, मतलब कौन सा आंसर हो गया, कुछ अलग से नहीं, सिर्फ चर्चा में भाग ले रहा है कोई, मतलब ये आंसर है। ठीक है, निकालोगे कैसे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y बराबर x यहाँ पुट कर दो तो कितना हो गया, x बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर एक्स स्क्वायर बराबर x, हाँ x का वैल्यू 1 एक्चुअली में 0 भी आएगा, है ना, तो ये वाला पॉइंट का मेरे को इससे मतलब है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, ये पॉइंट 1 बनाएगा। वैसे 0 0 भी आता है इस क्वेश्चन का आंसर, 0 0 तो मेरे को मालूम ही है कट रहा है, ये पॉइंट ज्यादा जरूरी लग रहा था, तो ये 1 1 पर है। अब बताओ निकालोगे कैसे, पहले इसको नीचे कर देता हूं, तो ये पॉइंट जो है वो 1 0 हो जाएगा। अब बताओ कैसे निकलेगा, 0 से 1 में y dx ही करेंगे, 0 से 1 में y dx करते तो ये पूरा आ जाता, और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देने पर एरिया ऑफ सेड रीजन आ जाता। अरे तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रीजन, इस टाइप के क्वेश्चन में y x दिया रहता तो डायरेक्ट 1 1 क्यों नहीं लिखते हैं, बार-बार सॉल्व करते हैं, मतलब मैं समझा नहीं, वो y x दिया हुआ है ना, तो 0.11 ही क्यों 2 2 नहीं हो सकता है, 3 3 नहीं हो सकता है, नहीं उससे क्या 3 3 नहीं, 0.5 0.5 नहीं हो सकता है, √3 नहीं हो सकता है, 0.6 0.6 हो सकता है, -3 हो सकता है, वो करना ही होगा। 1 1 तो एक बस एक आ रहा है ज्यादातर क्वेश्चन में, वो एक अलग बात है, बट 1 1 से कोई मतलब नहीं, 2 2 हो सकता था इसका आंसर, है ना, सॉल्व करना ही होगा। तो रिक्वायर्ड रीजन इज 0 से 1 y dx पैराबोला का है, में से माइनस कर देते हैं हाफ, बेस पे भी 1 है, हाफ 1, इसका y है कितना, तो इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, इसका y उतना आसान नहीं है, दिस इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2, आसानी है, 2 बाहर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 1 0, माइनस बाहर x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 1 0 माइनस 1/2, तो ये 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1/3 1 माइनस 1/2, कितना हुआ, एक में से 1/3 भी गया और 1/2 भी गया, एलसीएम इज 6 2 3 1/6 स्क्वायर यूनिट्स क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग वैसा कर लिए जिसमें इनइक्वालिटी का इस्तेमाल नहीं पड़ रहा है ना, तो इनइक्वालिटी छुड़ा करके, वैसे मेरे पास इसमें
इनफाइनाइट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाने के लिए, बट उन सारे में ज्यादातर क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाला हो जाएगा। जेईई मेंस एडवांस एनडीए का क्या बोर्ड्स के एग्जाम में भी इस साल के पहले तक इनइक्वालिटी वाला ही क्वेश्चन आया है। इस बार आपका मेंशन्ड है कि एरिया क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सिलेबस होगा आप लोगों के पास, उसमें लिखा हुआ एरिया बाउंडेड रीजन में केवल वही एरिया निकालना जिसका एरिया क्लियरली विजिबल हो। इनइक्वालिटी का फॉर्म वाला इस बार आपके बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं आ रहा, ठीक है। तो बाकी आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर करके रखें और बाद के लिए मत बचाए, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा अब बाद कुछ बचा हुआ है नहीं, और कौन सा बाद आने वाला है अब, है ना। तो इसको जल्दी से भराओ। मिलते हैं अगले क्लास में। एरिया बाउंडेड का एक और क्लास होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म।